पाठ 6 सर्वनाम प्रोनाउन। देखिए, पढ़िए और समझिए। राजवीर सिंह गुप्ता एक डॉक्टर हैं। वह बहुत ही दयालु हैं। उनका क्लिनिक मेरठ शहर में है। एक दिन एक मरीज उनके क्लिनिक पर आया। उसे बुखार था। डॉक्टर साहब ने उससे कहा, तुम्हें कम से कम 5 दिन दवा लेनी होगी। तब मरीज बोला, कोई बात नहीं, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आपने देखा, उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द वह, उनका, उनके, उसे, उससे, तुम्हें, कोई, जैसा वैसा, आप तथा हम शब्द राजवीर सिंह तथा मरीज संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। ये सर्वनाम हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। याद रखिए, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान रहते हैं। क्रिया से ही उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। जैसे 1, वह पढ़ रहा है। 2, वह खेल रही है। सर्वनाम शब्दों के भी एकवचन और बहुवचन 2 रूप होते हैं। जैसे एकवचन मैं, वह, तू, तुम, यह, उसे, इसे आदि। बहुवचन हम, वे, तुम सब, ये, उन्हें, इन्हें आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4, संबंधवाचक सर्वनाम। 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6, निजवाचक सर्वनाम। 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क, उत्तम पुरुषवाचक। वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें आदि। ख, मध्यम पुरुषवाचक। जो सर्वनाम सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका, आपको आदि। ग, अन्य पुरुषवाचक। जो सर्वनाम अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उनका, उनको आदि। 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से दूर या समीप के व्यक्ति या वस्तु का निश्चयात्मक बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह रमन का कमरा है, वह मेरी पुस्तक है। 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किन्हीं निश्चित पदार्थों या व्यक्तियों का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, कोई खेल रहा है, किसी से झगड़ा मत करो। 4, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम उपवाक्यों को जोड़ने एवं संज्ञाओं का संबंध दिखाने का काम करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी आदि। जिसकी लाठी, उसकी भैंस। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति या पदार्थ के विषय में प्रश्न किया जाए, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसका, किसकी आदि। कौन रो रहा है, यह पुस्तक किसकी है। 6, निजवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपने, आप आदि। मैं यह काम स्वयं करूंगा, वह अपने आप आ जाएगा। अपना काम स्वयं करो, आओ दोहराएं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष।